आखिरी 60 दिन कैसे होगा नेट जेआरएफ क्वालिफाई, कैसे करूंगा मैं पेपर 1 के अंदर 80+ स्कोर, कैसे 40+ क्वेश्चंस को केटर कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो तरीका है जिससे टॉपर्स जेआरएफ तक पहुंचते हैं और सिर्फ पहुंचते ही नहीं हैं, रैंकर बनते हैं, AIR 1 लेकर के आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिकोड करने वाले हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको वो रटी रटाई चीज़ें नहीं बताऊंगी कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। देखो, सेल्फ स्टडी को कुछ भी बीट नहीं कर सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो सारी स्ट्रैटेजी वीडियो बस देख करके विश लिस्ट में ही चली जाएगी, अप्लाई कहीं नहीं हो पाएगा। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, उसको अप्लाई करिए, क्वेश्चंस करिए, तभी आपका जो है वो काम बन सकता है, 80+ स्कोर कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या पेपर 1 जैसे पहले आता था वैसे ही आ रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पेपर का पैटर्न बदल चुका है। यानी कि सबसे पहले अगर आपको 80+ स्कोर करना है इन आखिरी 60 दिनों में, तो सबसे पहले आपको करना होगा पैटर्न डिकोडिंग। अब पैटर्न डिकोडिंग का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको करवाया था रिसर्च के न्यूमेरिकल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया जिसमें वेरिएंस पूछा गया, जिसका फॉर्मूला बनता है NPQ, N इंटू पी इंटू क्यू। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। सिमिलरली पी वैल्यू कैसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है, इसमें पी वैल्यू कैसे सिग्निफिकेंट होता है, पी वैल्यू कम है तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं। इसके अलावा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, अनोवा क्या है, जी टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। उसके अलावा अगर आपके पास में कोवेरियंस दिया हुआ है और आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर अगर आपके पास में स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n का फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? इतने ज़्यादा डिटेलिंग हो रही है रिसर्च के अंदर, इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं रिसर्च के अंदर, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू है पैटर्न चेंज का। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन के अंदर भी आपको बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपको पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में एनर्जी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ICT बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है। उसके अलावा मैथ और DI के क्वेश्चंस उतने ईजी नहीं रहे, उतने ईजी टू अप्रोच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको उसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ऑफ कोर्स फैलेसीज आपकी थोड़ी टिपिकल आने लगी हैं। तो अब ये जो पैटर्न शिफ्ट हुआ, ये जो पैटर्न चेंज हुआ, अगर आप इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे और आप उसी धर्रे में रह करके जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां 40+ को स्कोर कर पाएंगे। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो सेम है। 1% और 6% पर ही आपका जेआरएफ और नेट निकालेंगे NTA, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कंपटीशन में बढ़ोतरी हो गई है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट थिंग, विच इज क्वेश्चन का DNA क्या है। अब आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन DNA क्या है? भाई क्वेश्चन DNA ही तो हमें डिकोड करना है पैटर्न के थ्रू। देखो, हमारे पास होते हैं कुछ ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन। ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, आपको सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि आपको उसमें डिफरेंस नहीं दिखता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं। फिर आता है फैक्ट रिकॉल, ये डायरेक्ट थ्योरी से आपका क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से ये ईजी बन जाता है। देन वी हैव लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन, जहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए आपके, ये सारी चीज़ें हैं। एलिमिनेशन बेस्ड के अंदर आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको 50% मतलब हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन सही होने की या फिर क्वेश्चन गलत हो जाने की। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि DI मैथ, कोडिंग और डिकोडिंग। अब आइडेंटिफाई करना होगा आपको DNA ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ये DNA क्वेश्चन का आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये वाला जो DNA क्वेश्चन है वो मेरा वीक है और मुझे इस पर ही काम करना है। इस तरह से बनेगा आपका 80+। रिवर्स मॉक के अंदर हम क्या करेंगे, आप पहले मॉक टेस्ट देंगे। आप जो भी टेस्ट देना चाहते हैं, PYQ टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए,
टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ा, उसका आपने सेक्शनल टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के दे दिया, अटेम्प्ट किया। अब आपने देखा कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कौन से डीएनए टाइप को मिस किया है। जो आपका डीएनए टाइप मिस हुआ है यही आपका वीक एरिया बनेगा और आपको इसी पर काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यही से जब आप अपनी वीकनेसेस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप 80+ की तरफ जाएंगे। नोबडी विल टेल यू दिस, एक्चुअली लेट मी टेल यू। देन रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप रिवाइज करते हैं, जितना आप सेल्फ स्टडी करते हैं, उतना आपके लिए बेनिफिशियल बनेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगेन ये आपको मतलब हर एक टीचर बताएगा। इनफैक्ट आपको खुद भी पता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में जाकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी में बिता देंगे, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहा है, आपको उस क्वेश्चन का बेसिक ही नहीं पता है। बेस्ट रिसोर्सेज के लिए आप हमारी फ्री वाईटी पीडीएफ, अब हमने वाईटी की पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया है हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे टेलीग्राम चैनल, मेरा अंशिका मैम टेक्स्ट बुक नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मेरी वाईटी क्लासेस होती हैं 2 बजे, बिना मिस किए इस क्लास में आओ अगर आप चाहते हो 80+ स्कोर करना। उसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक की पेपर 1 की बुक्स हैं जो कि बेहतरीन है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बनी हुई है, चेंजिंग पैटर्न पर बनी हुई है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। नहीं तो आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण है पेपर 1 का सुपर एक्सेस, जो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के ट्रायल के साथ। 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन का ट्रायल है। आप देखिए क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। पैटर्न प्ले जैसी चीजें हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन अलग आपको मिल रहे हैं। 12,000 से भी ज्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज मतलब अगर आपने मेरी पेड क्लास के अंदर देखा कि मैम ने कम्युनिकेशन पढ़ाया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ाया है, उसके सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। आपने अगर 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के, तो और क्या एंट्री आपको दे देगा क्लासरूम कम्युनिकेशन से। छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 1 रुपए में आप आपका फ्री ट्रायल शुरू कीजिए। 2 दिन तक आप देखिए, आपको समझ में आती हैं क्लासेस, और क्यों नहीं आएंगी समझ में क्लासेस। इतनी बेहतरीन क्लासेस हैं हमारी, इतने बेहतरीन धुरंधर टीचर्स हैं यहाँ पर, आपको समझ में क्या, आपका JRF क्वालिफाई करवाएंगी ये क्लासेस। तो भाई आपका ये पेपर 1 का सुपर एक्सेस है जो टेक्स्ट बुक ने उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो चलाया है जो ऑफ कोर्स अपनी तैयारी में अफोर्डेबिलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कैसे इतना स्पेंड करें, तो हमने कह दिया लो भाई 1 रुपए में आप ट्रायल लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सही लगता है तो आप किसी भी टाइम ट्रायल को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 महीने के लिए हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो सुपर एक्सेस आपको 999 में मिल जाएगा। ये 999 का अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे अंशिका, ये मेरा नाम है, अंशिका कूपन कोड है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आपको 999 के अंदर बैच जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अभी हमारे टेक्स्ट बुक पर चल रहा है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर हमारे फाउंडेशन कोर्सेज पे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलता है। अब अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो ऑफकोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो जो ऑफर है आपके पास में वो ये है कि अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 11,000 का कैशबैक। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 5100 का कैशबैक और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, फ्री एंड फ्री 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा, बूस्टर क्रैश कोर्स आएगा, उसका फ्री एक्सेस भी मिलेगा अगर आप आज के दिन बैचेस में एनरोल करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं, जा करके फटाफट एनरोल करो। यूज़ कर लेना कूपन कोड अंशिका ANSHIKA। सभी लोग को ये हिदायत है, ये निर्देश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंशिका कूपन कोड यूज़ करिए, ये मेरा नाम है और यही आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। चलो, सो यस, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। मैंने कुछ डिफरेंटली चीज़ों को जो है वो केटर करने की कोशिश करी है आज के सेशन में। अगर अच्छा लगा सेशन देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गो गेट योर JRF गाइस। थैंक यू।